गुड इवनिंग दोस्तों, एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में आप लोग को स्वागत है। हम लोग आज सवाल को देखेंगे। सवाल नहीं, हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आपको टाइप 1 में कल बच चुका था। वह क्वेश्चन को देखेंगे। एक क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन है आप लोगों का एक, यदि HCF बराबर HCF बराबर 510, 92 है। 510, 92 बराबर कितना दिया गया है? 2। 92 बराबर 2 दिया है। 92 बराबर 2 दिया है तो LCM ज्ञात करे। दिया है तो LCM ज्ञात करे। LCM 510 और 92 का ज्ञात करे। देखिए इस सवाल को किस तरह से बनाइएगा। ये सवाल आपको बताने के बाद आपके स्टूडेंट फ्रेंड का बुक क्वेश्चन नंबर 1.2 का ज्ञात करे। तो देखिए यदि HCF बराबर 510, 92 बराबर 2 दिया है तो LCM को 510 और 92 को ज्ञात करना है। तो किस तरह से ज्ञात? हम जानते हैं कि दो घात पूर्णांकों के लिए क्या होता है हल। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? पहले LCM गुणे HCF, LCM गुणे HCF। तो LCM की देखिए दो संख्या का गुणनफल 510 है। एगो संख्या है, एगो संख्या कितना है? 92 है। तो 92 लिख दीजिए। और इसका HCF कितना दिया गया है? LCM ज्ञात करना है तो LCM की जगह पे LCM लिख दीजिए। और देखिए HCF कितना दिया गया है? 2 दिया गया तो 2 लिख दीजिए। तो आप निकाल दीजिए। अब LCM बराबर कितना कर दीजिएगा? 510 गुणे 92 आप बटे 2 कर दीजिएगा। देखिए 2 से काट दीजिए, 46 मरते हैं, कट गया। LCM बराबर लिख दीजिए। LCM बराबर 510 गुणे कितना लिख देगा? 46 लिख दीजिएगा। अब 510 में 46 से गुना कीजिए भाई। तो 510 में 46 से करेंगे तो हमें जरूरत नहीं कि 510 46, तो ठीक है कर दीजिए। 0 6 5 36, 0 4 5 चौका 20, 0 6 4 3 2, 23,460। कितना आया? 23,460 आप लोगों का ये आंसर हो गया LCM। ये सवाल आपके बुक में इस स्टूडेंट फ्रेंड का बुक नंबर क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है। यानी आपका अब क्वेश्चन नंबर 10 पूरा बन जाएगा। एक और क्वेश्चन आप लोग को बता दिया जाता है, उससे आप देखिएगा किस तरह से आप लोग का बन जाएगा क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन यही क्वेश्चन को देखिए किस तरह से निकालते हैं। यदि LCM 510 और 92 का 510 और 92 का LCM कितना दिया गया है आप लोगों का? 23,460। 23,460 दिया है तो LCM HCF 510 92 को ज्ञात करें। HCF 510 का HCF ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे? HCF ज्ञात करे। तो देखिए HCF ज्ञात करे। जब HCF ज्ञात करे हल निकालेंगे इस सवाल को। देखिएगा आप लोग तो LCM क्या होता है? हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? लसम गुणे क्या होता है? HCF गुणे LCM गुणे HCF। LCM गुणे HCF तो LCM गुणे HCF HCF। तो देखिए दो संख्या का गुणनफल तो 510 गुणे कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। अब बराबर LCM मेरे पास कितना है? 23,460 है।
दिया गया है, आगुने क्या कर देंगे, HCF कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, तो HCF बराबर लिख देंगे। HCF बराबर क्या हो जाएगा, 510 कितना हो जाएगा, 510 गुने 92 अब बटे 23,460, 23,460 काट दीजिए। 510 से काटिएगा तो कट जाएगा 2 मरते कितना कट के आ जाएगा, ये 46 मरते में कटेगा। कितना मरते में, 46 में। 540 मरते में तो 46 दूनी 92 हो जाएगा। तो HCF बराबर कितना है, 2 है। आपका देखिए वही सवाल को हम क्या किए थे, उल्टा किए थे। पिछला सवाल में आपको दिया गया था यही ना क्वेश्चन, यदि HCF 510 92 2 दिया तो LCM ज्ञात किया। जब हम लोग इसका LCM दे दिए तो HCF निकालना था। तो इस टाइप से आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 10 में आपका 7 सवाल है। इसी टाइप से 7 सवाल बन जाएगा। आप लोग किसी में LCM ज्ञात करना है तो किसी में HCF ज्ञात करना है। आप लोग का स्टूडेंट फ्रेंड का बुक कलम को 1.2 चैप्टर का बुक क्वेश्चन नंबर 10 पूरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। अब भाई हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बात पे। देखिएगा एक क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान में रखिएगा। जांच करें कि टाइप 2 सवाल पे चलते हैं। टाइप 1 आपका समाप्त हुआ। टाइप 2 सवाल आप लोग देखिएगा। टाइप 2 सवाल आप लोगों को किस तरह से पूछा जाता है। टाइप 2 आपको रहता है क्वेश्चन, आप लोगों को एग्जाम में या बुक में रहेगा आप लोगों का, संख्याओं के गुणन पर आधारित प्रश्न। संख्याओं के गुणन पे आधारित प्रश्न रहता है। संख्या के गुणों पर आधारित प्रश्न। संख्या के गुणों पर आधारित प्रश्न। तो संख्या के गुणों पर आधारित प्रश्न रहता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इस पे आधारित पर प्रश्न आपको बोला जाए, एक बात को ध्यान में रखिएगा। इसको बनाने के लिए क्या नियम होता है, इसका रूल को बात किया जाए तो रूल्स इसका क्या होता है, नियम क्या होगा इसको बनाने के लिए। रूल या नियम इस सवाल को बनाने के लिए क्या होगा, तो रूल और नियम की जब चर्चा किया जाए तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा कि एक संख्या भाज्य संख्या 2 या 2 अधिक अभाज्य गुणनखंडों का क्या होता है, गुणनफल होता है। जो एक भाज्य संख्या होता है भाई, एक भाज्य संख्या, कौन संख्या, एक संख्या कैसा है, एक संख्या भाज्य है। तो 2 अभाज्य गुणनखंड का क्या होगा, वह एक संख्या भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है, संख्या है तो यह 2 या अधिक अभाज्यों का गुणनखंडों का क्या होता है, अभाज्य गुणनखंडों का योगफल होता है। गुणनखंडों का योगफल, गुणनखंडों का गुणनफल होगा। क्या होगा, गुणनफल। क्या होता है, हाँ गुणनफल। के बाद गुणनफल होता है। देखिए एक 6 संख्या है, कोई संख्या मान लीजिए, देखिए यहाँ पर 6 संख्या है, या इसको किसका गुणनफल होगा, या तो 2 और 2 तिहाई 6। तो 2 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। 3 कैसी है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी हुआ ना अभाज्य संख्या आपका। अब 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, लेकिन 6 क्या है, भाज्य संख्या है। 6 क्या है, भाज्य संख्या। तो यही नाम आपको लिखा है कि एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ये कहाँ पे हो गया, ये भाज्य संख्या है। कैसा है, भाज्य संख्या। 6 एक कैसी संख्या, भाज्य संख्या। अब देखिए एक संख्या भाज्य संख्या है तो यह 2 या अधिक अभाज्य गुणनखंडों का क्या होगा। तो देखिए 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है, कम से कम 2 तो होना निश्चित है। तो 2 या 3 क्या है, अभाज्य संख्या। इसी का गुणनफल 6 है। इसी तरह से आया, मान के चलिए इस तरह से आप लोगों को ये बात को समझ आया होगा
कि जब एक संख्या भाज्य संख्या या तो दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या क्या होता है, गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल होता है। इस दोनों को गुना करके ही ना 6 आया, द्वितीय 6 और 2 एक अभाज्य संख्या, 3 भी एक अभाज्य संख्या। तो अब कोई पूछे कि एक भाज्य संख्या बताइए, एक संख्या जो भाज्य संख्या तो किसका गुणनफल हो सकता है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हो सकता है। अब इससे आगे समझिएगा आप लोग कि जहां दूसरा, अब देखिए यहां पे अब मान लीजिए आप लोग एक बात को, दूसरा दो का पहला नियम a के पावर n है, क्या है, a के पावर n है, जहां a बराबर क्या हो जाएगा, जहां a का मान क्या, a नेचुरल नंबर्स n के रूप में n यहाँ पर। अब इसके बाद हम लोग तो के रूप में हो, के रूप में किसी संख्या के इकाई अंक, किसी संख्या के इकाई अंक, इकाई स्थान का अंक शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। कैसा होगा, शून्य होगा। यदि संख्या के अभाज्य गुणनखंड हो, क्या हो, संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में क्या आ जाए, अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 आ जाए। क्या आ जाए, 2 और अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों के धनात्मक घाते और तमान है। घात के मतलब पावर, ठीक ना, और तमान हो। अब देखिए बात किया जा रहा है कोई संख्या को इकाई स्थान पर शून्य कब होगा, जब मान लीजिए 10 है ना भाई, तो इकाई स्थान पर क्या है, शून्य है ना। तो इसको अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो क्या होता है, भाज्य, एक भाज्य संख्या, 2 अभाज्य या 2 से अधिक का भाज्य संख्या गुणनफल होता है, तो 2 हो गया और 2 पचे 10। तो देखिए जब 2 और 5 के रूप में रहेगा ना कोई संख्या, तो वो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या 10 इकाई स्थान पर क्या हो जाएगा, 0 आना तय है। जब ये आपका भाज्य संख्या है, क्या है, भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या हुआ। ये नीचे आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों धनात्मक हो तो इकाई स्थान पर क्या आया, शून्य आया। तो ये क्या हो गया आपका, अभाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या। अब ये भी क्या है आपका, अभाज्य संख्या है। तो 2 अभाज्य संख्या का गुणनफल एक क्या होता है, भाज्य संख्या। तो जब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में ही बात को हमको यहाँ चर्चा करना है कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर अंक शून्य होगा यदि संख्या का भाज्य गुणनखंड किसका रूप में हो, 2 और 5 के रूप में होगा, तो वह संख्या के इकाई स्थान पर क्या होगा, 0 होगा ही। तो होगा कहने की मतलब, मान लीजिए कोई संख्या 20 है ना, तो इकाई स्थान पे, अब इसके बाद क्या आ जाएगा, 2 के पावर 2 और नहीं तो क्या आया, 5 आएगा, यही ना आया। तो 2 और 5 के रूप में है ना, तो इकाई स्थान पर 0 आया। लेकिन 6 एक संख्या है, तो 3 2 यहाँ पर 0 आएगा, नहीं ना आएगा, क्योंकि 2 5 का रूप में 0 पे नहीं है। 16 एक संख्या ले लेते हैं भाई, तो 2 या 15 ले लिए, कितना ले लिए, 15, 3 5 15 हुआ।
क्या यहाँ पर शून्य आया है? काहे नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे 2 रहता तभी शून्य आता। 2 और 5 दोनों रहेगा तो किसी इकाई स्थान पर क्या आ जाएगा? शून्य आएगा। ठीक ना, यही बात को यानी याद रखिएगा। जब 2 और 5 इकाई किसी संख्या इकाई स्थान का शून्य होगा, कब होगा? यदि संख्या का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में हो? 2 और 5 के धनात्मक घात के रूप में हो। किस धनात्मक घात के रूप में? अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं दूसरा पॉइंट। अब बात किया जाए a के पावर n, अब दूसरा बात समझिएगा पॉइंट इसमें आप लोग। a के पावर n जहां a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसके के रूप में किसी संख्या के रूप में किसी संख्या के इकाई स्थान, किसका? इकाई स्थान, इकाई स्थान पर 5 होता है। इकाई स्थान पर क्या? 5 होता है। 5 होता है। कब होगा 5 होता है? यदि a के अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड में 5 हो। कितना हो? अभाज्य गुणनखंड में 5 हो तथा किंतु इसमें क्या न हो? किंतु इसमें 2 न हो। 2 न हो। जब 2 न होगा तो क्या ऐसी संख्या हो जाएगा? ये इकाई स्थान पर जब कोई भी एक अभाज्य संख्या ले लेते हैं, पूछा जाएगा किसी संख्या के इकाई स्थान पर 5 कब होता है? जब एक के अभाज्य खंड में 5 हो किंतु क्या ना हो? 2 ना हो। ये 15 है ना संख्या। तो इसको जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 और 5। इसमें 2 आया नहीं ना? आया 2 आता तो क्या हो जाता? शून्य हो जाता। तो 3 आया और एक 5 है ना सिर्फ। जब 5 एक सिर्फ आ जाए लेकिन 2 ना रहे तो कैसा होगा? इकाई स्थान पर अंक संख्या, इकाई स्थान संख्या पर हमें 15 होगा। देखिए यहाँ पर 75 ले लेते। कितना? 75 हुआ ना। 3 के गुने तो 5 के स्क्वायर 25। तो यहाँ 5 आया लेकिन 2 आया नहीं ना? आया। तो जब 5 आए 2 5 आएगा तो शून्य आ जाएगा, लेकिन सिर्फ 5 अकेले आएगा लेकिन उसमें 2 नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? वह इकाई स्थान पर 5 होगा। इस क्वेश्चन पे आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2 और 5 आ जाएगा तो वह संख्या 2 या तो सम संख्या रहेगा। 2 4 6 वो कंडीशन नहीं लागू करेगा। हम लोग सिर्फ ये याद रखेंगे 0 और 5 वाला याद रखना। ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इससे आगे एक क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है आज के लिए। जांच करे कि क्या 6 के पावर n का अंतिम अंक 0 है। अंतिम अंक क्या है? 0 है। अंतिम अंक 0। अंतिम अंक क्या है? 0 है। जहां n एक प्राकृतिक संख्या, n क्या है? प्राकृतिक संख्या है। जहां n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। अब माना कि हम यहाँ पर इस सवाल को बनाएंगे तो मानेंगे कि माना कि a बराबर क्या ले लेंगे? 6 के पावर n ले लेंगे भाई। क्या ले लेंगे? पावर n। तो a को हम लोग लिख सकते हैं। a को क्या लिख सकते हैं? 2 के गुने 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 तिहाई 6 को तोड़ सकते हैं ना? आवाज गुणनखंड के रूप में तोड़े थे ना पहले। 2 गुने 3 के पावर क्या कर देंगे? n कर देंगे। हो गया। तो ये बराबर लिख सकते हैं 2 गुने 3, 2 के पावर इसको लिख सकते हैं टोटली 2 के पावर n और गुने 3 के पावर n। हो गया। जो यहाँ पे 2 और 3 क्या है? यहाँ पे 2 और 3, यहाँ 2 और 3 अभाज्य संख्या। 2 और 3 क्या है? अभाज्य संख्या। 2 और 3 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। 2 3 कैसी संख्या हो गया? अभाज्य संख्या है। यहां तक हो गया। तो हम जानते हैं कि यहां पर लिखेंगे इस लाइन को, हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि किसी संख्या में शून्य तब आता है, किसी संख्या का अंत में शून्य तभी अंत शून्य में तभी होता है जब कौन संख्या आ जाए, होता है जब 2 और कौन संख्या आ जाए, जब 2 और 5, जब 2 और 5 होता है, जब 2 और 5 के धनात्मक घात इसके गुणनखंड हो, तब देखिए यहाँ पर हमको 2 5 आया है, यहाँ 2 5 आया है, नहीं ना आया है, 2 3 आया है, तो क्या समाप्त हो सकता है? तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि नहीं, कैसे लिखेंगे? अतः 5 1 का गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो अब लिख देंगे, अब लिख देंगे a बराबर 2 के पावर n गुण इंटू कितना आ जाएगा, 3 के पावर n। यह अगुणनखंड द्वितीय हल है, यह गुणनखंडन का अद्वितीय है, खंड का अद्वितीय है। अब लिखेंगे यहाँ पर देखिएगा, तो 2 और 3 का कोई दूसरी अभाज्य संख्या a का गुणनखंड नहीं हो सकता है, तो अतः लिख देंगे यहाँ बात को हम लोग, अतः 2 और 3 के अतिरिक्त दो और तीन के अतिरिक्त कोई दूसरी अभाज्य संख्या a का गुणनखंड नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अतः 5 a का गुणनखंड नहीं हो सकता, खंड नहीं हो सकता है। अतः 6 के पावर n का अंत में शून्य नहीं होता, अंत में शून्य नहीं हो सकता है, अर्थात 6 के पावर n का इकाई अंक शून्य नहीं होगा। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना होगा। इसी टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, इकाई अंक शून्य नहीं होगा। इस तरह से आप लोग का आज का कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के पास।